This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एक फियर था कि ये दिक्कत यहाँ पे हो सकती है वो फाइनली हम लोगों को होते हुए मिल चुकी है। और इसी चीज़ के चलते अब बाजार में और ज़्यादा डैमेज हम लोगों को धीमे धीमे होते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन सेंसेक्स नीचे, आज के दिन भी निफ्टी नीचे। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो आप कहोगे कि ठीक है यार, 100 सवा 100 पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मतलब बाजार भागेगा कैसे? बाजार इधर ही रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम लगातार यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पे बियर को मदद मिलती जा रही है कि बाजार को और ज़्यादा नीचे खींचा जाए। सो आज के दिन हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो डैमेज हुआ होगा। हर जगह पे आप देख सकते हो लाल निशान चल रहा है। अगेन मिड कैप वाले ज़्यादा पीटे हो गए आज के दिन, थोड़ा लार्ज कैप वाले कम पीटे हैं। मिड कैप में तो आज के दिन वापस 1% की तो रफ गिरावट, स्मॉल कैप में भी सेम है, उतनी ही गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स वापस थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा है। हर जगह पे अगर आप देखोगे खास करके मिड कैप स्मॉल कैप वाले ज़्यादा हम लोगों को पीटते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन सेक्टर वाइज देखा गया तो ये क्या इसे तेजी कहेंगे, 0.7 ऑटो में। फिर बाकी जगह पे आप देख सकते हो अगेन लाल निशानी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आज के दिन भी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त डैमेज हम लोगों को देखने को मिला होगा। अगेन अब रीज़न क्या है? मतलब रीज़न वही है कि जो चीज़ें चल रही है वो हम सबको पता है। बट अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बात बोली थी कि एक बहुत बड़ा जो डर था कि अगर ये चीज़ें अगर उस दिशा में अगर जाने लग गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएँगे। एंड एग्ज़ैक्टली उसी दिशा में अब चीज़ें शुरू हो चुकी है। मतलब रेड सी, यस दोस्तों, लाल समंदर की हम यहाँ पे बात कर लें। रेड सी मतलब आप समझते हैं ना? हाँ, वही जो मैंने आपको मैप में दिखाया था पहले भी। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कैसे है, वैसे ही एक रेड सी है। एक छोटी-सी जगह हम लोगों को देखने को मिल जाती है, समंदर की ही जगह है। अगर वो यहाँ पे बंद हो गया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड बंद हो गया मतलब आप सबको पता है कि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, येमेन्स के हुतीस। एंड येमेन्स के हुतीस, ये आपको पता है ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं। ईरान कहेगा अटैक करो तो अटैक करेंगे, ईरान मना करेगा कि अटैक नहीं करो तो वो अटैक नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहले ही कहा था, ईरान ने येमेन्स के हुतीस को, कि अगर हमारे ऊपर अगर लगातार अटैक होते रहे तो फिर आप भी रेड सी पे अटैक करना शुरू कर दो। और दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिका ने अगेन 12th नाइट ऑन अ स्ट्राइक ऑन ईरान। मतलब लगातार 12वीं रात लगातार यहाँ पे वो अटैक करते ही जा रहे हैं ईरान के ऊपर। एंड फाइनली दोस्तों यमन के हुतीस ने यहाँ पे लाल समंदर में जो टैंकर जा रहे थे ऑयल के, उनके ऊपर अटैक यहाँ पे कर दिया है। ऐसा क्लेम फिलहाल तो उन्होंने किया है। एंड देखो वो क्लेम करे या ना करे, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है क्रूड ऑयल। और अगर क्रूड ऑयल देख लोगे तो आंखें ही बाहर आ जाएगी। सो क्रूड ऑयल भी आपको दिखाऊंगा। बट पहले आप देख सकते हो ह्यूथीज अटैक सऊदी टैंकर्स इन रेड सी एस यूएस हिट्स ईरान अगेन। एंड मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि जो दो सऊदी के टैंकर है ऑयल के, उनको यहाँ पे निशाना बना दिया है। एंड ये तो अभी एक शुरुआत हुई। मतलब क्या है दोस्तों, यस वापस अब ग्लोबल शिपिंग के ऊपर प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, खास करके ऑयल को लेकर। एंड हुतीस ने भी वार्निंग दिया है कि भाई यहाँ से जो जाएगा उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। मतलब क्या है कि ऑयल को लेकर और ज़्यादा प्रेशर हम लोगों को क्लियर कट बनते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब बॉटम लाइन क्या है जो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें इतना जो डिस्टरबेंस चल रहा है, वैसे ही एक और अब रूट है जो रेड सी। अगर वो यहाँ पे बंद अगर किया जाए, बंद मतलब ऐसे नहीं कि गेट बंद हो ऐसे खुला करे, वहाँ पे समंदर तो खुला ही रहता है। बट वहाँ से अगर आप अपनी शिप निकालोगे एंड उसके ऊपर अटैक होने लग गए तो कोई वहाँ से जाएगा ही नहीं। एंड अगर वहाँ से नहीं जाएगा तो फिर तेल आएगा कैसे और जाएगा भी कैसे? तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो फ़ियर था वो अब वापस स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। एंड इस चीज़ के चलते जैसे मैंने कहा था सबसे बड़ा टेंशन वाला पार्ट कौन-सा है? क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो दोस्तों 5% यहाँ पे बढ़ गया है, 98 तक चला गया। ये सेंचुरी अब लगा ही देगा जिस प्रकार से ये आज तेज़ी देखने को मिली है। डब्ल्यूटीआई की बात करें तो 4.5%। एंड मर्बन क्रूड की बात करें 27%। और वीडियो खत्म होते होते शायद से 28% से भी ज़्यादा जंप दोस्तों देखने को मिल सकती है। ये क्लियर कट बताता है कि ये जो चीज़ें चल रही है रेड सी में, जो अटैक हुआ है, जो हुतीस ने क्लेम किया है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल जिस प्रकार से यहाँ पे भाग रहा है, यही साफ साफ बता देता है कि क्या अभी हुआ है। 110% वहाँ पे अटैक हो ही गया है। एंड इसीलिए तो 26% 27% क्रूड का भागना ये कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों। तो काफ़ी दिक्कत अब दोस्तों आने वाले समय में फेस यहाँ पे करने पड़ेगी। अभी भी एक ही प्रेप कर लो कि कुछ तो करके ये चीज़ें रुक जाए। अगर रेड सी में भी अगर तांडव अगर मच गया
जो हरमुज में मच रहा है, तो फिर मतलब अब क्या ही कहे। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आपके आंखों के सामने ही ये चीज़ें चल रही है। सो आप लोगों को एक और नॉलेज भी देना चाहूँगा कि ये जो अलग अलग ऑयल हमें देखने को मिल जाते हैं, ये मतलब एग्जैक्टली है क्या। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, ये जो WTI है, WTI का क्रूड, ये कौन सा ऑयल है, ये लैंड लैंड वाला, जमीन से निकाला जाने वाला क्रूड ऑयल है। और ये पत्ता किससे बिलोंग करता है, ये अमेरिका से बिलोंग करता है। देन बात करें जो ब्रेंट क्रूड है, ये वाला ऑयल समंदर में से निकाला जाता है, और इसको ना थोड़ा सा अच्छा वाला माना जाता है WTI और ब्रेंट के दोनों के कंपैरेटिव में। सो इसीलिए ब्रेंट का जो भाव है वो WTI से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो समंदर से निकाला जाता है और नॉर्थ साइड पे ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिल जाती है, यूके साइड आप ऐसा भी कह सकते हो। ये जो मर्बन क्रूड आपको देखने को मिलता है, ये मिडल ईस्ट से निकाले जाने वाला तेल है। अब मिडल ईस्ट में तो समंदर है नहीं, तो ऑब्वियसली ज़मीन से निकाला जाएगा, लैंड से ही ये क्रूड निकाला जाता है। सो ये अलग अलग क्रूड के प्रकार देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन शॉर्ट चाहे तो इसको देख सकते हो, WTI मतलब लैंड बेस्ड जो USA से है, ब्रेंट मतलब सी बेस्ड नॉर्थ सी, एंड मर्बन है मतलब लैंड बेस्ड और वो UAE से। सो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो की पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, की पॉइंट यही है कि अब रेड सी में भी तनाव हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑयल ने तो अब दिखाई दिया है कि कहाँ से कहाँ जा चुका है। एंड वन ऑफ द मोस्ट और इम्पोर्टेंट एक की पॉइंट है कि जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो एक ही चीज़ होती है कि वहाँ से सिर्फ ऑयल का ही आना जाना रहता है, बट ये जो रेड सी है वो सिर्फ ऑयल के लिए नहीं है दोस्तों। ये चार्ट आप देख सकते हो। इनफैक्ट रेड सी का मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आती है उसमें से। तो उसमें से ग्लोबल ऑयल सप्लाई तो सबसे कम है, 10% के आसपास रहेगा। उसके अलावा बाकी की सभी चीज़ें वहाँ से आती जाती है। सो मतलब हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो 12 to 15% टोटल ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम, तो वो सब इसी रूट से यहाँ पे सालाना पास यहाँ से होता है, मतलब $1 ट्रिलियन के हिसाब से। देन 30 to 40% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक इसी रूट से जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोटिव वाले पार्ट्स, फिर कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये सारी चीज़ें जो आती है ना, वो सारी 30 to 40% इसी रूट से यहाँ पे आती जाती है। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो 22% दुनिया का सी बोन कंटेनर जो ट्रेड है, तो वो इसी रास्ते से हम लोगों को होते हुए देखने को मिल जाता है, जो खास करके एशिया एंड यूरोप, उससे रिलेटेड हमें कार्गो जो शिपिंग होती है वो इसी चैनल के थ्रू होती है। एंड ऑयल की बात करें तो ये आप देख सकते हो 7 to 10%, वर्ल्ड का 7 to 10% ऑयल सप्लाई यहीं से होता है। और LNG की बात करें तो 8% LNG भी यहीं से आता है। सो कुल मिला के ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। एंड अगर ये बंद हो गया, बंद मतलब क्या कि अभी ये शुरुआत हो चुकी है, और हॉर्मुज जैसी सिचुएशन अगर वहाँ पे बन गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से फिर कोई नहीं जाएगा, और यहाँ से अगर कोई नहीं जाएगा और यूरोप से अगर एशिया आना हो तो पहले आप कैसे आते थे, ये जो स्विस कैनाल वाला रास्ता है उसके थ्रू आते थे। जो स्विस कैनल का रूट है ये वही जाता है रेड सी का रास्ता लेके। सो इसको अगर यहाँ पे बंद कर दिया तो स्विस कैनाल बंद, और स्विस कैनाल बंद तो आप यहाँ से इसके बीच से नहीं जा सकते। सो आपको अल्टरनेटिव रूट पकड़ना पड़ेगा, और वो अल्टरनेटिव रूट पूरा गोल घूम के जाना पड़ेगा। और गोल घूम के जाना मतलब आप पकड़ लो कि जो 13-14 दिन लगता था, 30 से 31 दिन लगेगा, 1 महीना ऑलमोस्ट पकड़ लो। बट आप पॉइंट समझो कि इससे तो ज़्यादा ही लगेगा। तो अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो जाएगी, अगर गोल घूम के जो शिप आएगा तो और ज़्यादा डीजल या फ्यूल लगेगा। तो जो भी चीज़ें रहेगी, जो भी शिपिंग होगी, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और कंपनी थोड़ी ना अपनी जेब से ये भरने वाली है। तो मान लो जो 100 रुपये का सामान मिलता था, वो अब गोल घूम के आएगा तो उसमें ऐड होके 150 में आपको पड़ेगा। तो ये उसकी वजह से शायद इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये पैनिक हमें फैलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाकी अदर चीज़ें तो है ही। अदर चीज़ें कौन सी, कि रुपया जो गिरता है उसकी लंका लग पड़ी है, अब तो 97 की दिशा में जा रहा है। तो एंड Q1 के रिजल्ट्स की यहाँ पे बात कर लें तो हमारा सबसे बड़ा इंजन कौन सा है, फाइनेंस। तो फाइनेंस के बड़े बड़े जो बैंक्स की अगर यहाँ पे बात करें तो उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे दिखा दिया, एक्सेप्ट ICICI बैंक। बाकी के जितने भी बैंक्स थे हम सभी लोगों ने देख लिया कि कोई उसमें जोश नहीं। देन ऑयल एंड गैस की यहाँ पे बात कर ले, जो सेकंड नंबर का सेक्टर है, वहाँ पे भी देख लिया, रिलायंस को लेकर भी कोई ज़्यादा जोश नहीं। ऊपर से ये अनसर्टनिटी जो अब आप देख रहे हो कि अब क्या चल रहा है, IT सेक्टर के भी लगी पड़ी हुई है। तो तीन तीन जो बड़े इंजिन से हमारे मार्केट को बूस्ट करने वाले हैं, वो भी अभी पूरी तरीके से यहाँ पे खामोशी से बैठे हुए, कोई पॉजिटिव खबर नहीं। एंड FIS तो भाई अपना काम कई सालों से कर रहे हैं, जो सेलिंग का है वो। सो यहाँ पे भी वो उम्मीद लेके बैठे कि कोई अच्छी खबर आएगी, तो वो कुछ आ ही नहीं रहा है। एंड क्योंकि एक शॉर्ट टर्म एक इंजेक्शन अगर देना है मार्केट को, तो ये हो सकता है कि इनके लिए टैक्स कुछ हटा दो,
हम लोगों के लिए तो सरकार ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि एलटीसीजी एसटीसीजी जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए, हम वो नहीं हटाने वाले हैं, वो क्लियर कर दिया उन्होंने। अब एफआईएस के लिए करते हैं कि नहीं, अब वो देखने वाली बात है। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे ये दोनों के बीच में फाइट चल रही है। बियर वालों के पास सबसे ज़्यादा खबर, इतने सारे ज़्यादा एडवांटेजेस बाजार में उनके पास मिल रहे हैं, और बुल वालों के लिए काफ़ी ही लिमिटेड खबर रहती है। और एक ही अच्छी खबर है कि लगातार एसआईपी आ रही, इसीलिए तो इतना टक्कर दे पा रहे हैं, वरना मार्केट 20,000 तक भी आ जाता। बिकॉज इतने सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास से जो एसआईपी आ रही है, और म्यूचुअल फंड के पास इसी वजह से बहुत सारा पैसा आ रहा है। सो मार्केट को इसी वजह से स्टेबिलिटी मिली हुई है अभी। सो चलिए जाते जाते एक बार और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्रूड में। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, 28 को भी क्रॉस कर लिया है। तो सिचुएशन काफ़ी क्लियर कट खराब होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब इसको क्या ही बोले, जो चल रहा है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये हर किसी का पैसा बाजार में लगाया हुआ है, हर कोई होप कर रहा है कि कुछ अच्छा हो जाए। सो बाजार के लिए अब खराब समय चल रहा है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि इसमें एक और ये एक नई मुसीबत यहाँ पे एंटर कर चुकी है अब, रेड सी वाली। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपके सामने ला दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।